हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम बायोलॉजी के लेसन 1 के एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड द देयर उसका आंसर है, जो कि पहला लेसन है जैव परकम। यानी हम यहाँ पर देखेंगे जैव परकम से कुछ रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो आइए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण पर्याप्त नहीं है, क्यों। यानी क्वेश्चन है कि मनुष्य बहुत सारे बहुकोशिकीय जीवों में से ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने में विसरण का मतलब होता है फैला पर्याप्त नहीं है, क्यों। तो आइए इसका आंसर जानते हैं कि मनुष्य जैसे यहाँ पे पैसे हो गया, जैसे करना है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है। उनके शरीर की सभी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती। विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाली कुछ कोशिकाओं में ही हो सकता है। यही कारण है कि विसरण द्वारा इन जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। यानी क्वेश्चन है कि किस आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि कोई वस्तु जीवित है। जैसे श्वास लेना, वृद्धि करना, गति करना एवं टूट फूट की मरम्मत करना, हम इसी के आधार पर कह सकते हैं कि वस्तु जीवित है। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव द्वारा कौन सी बाहरी कच्ची सामग्री प्रयोग की जाती है। किसी जीव के द्वारा कौन ऐसा वस्तु है जो कच्ची सामग्री है कि प्रयोग बाहर का कर सकते हैं हम जीव के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन और सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हमारे बाहर की कच्ची सामग्री है जो हम किसी जीव के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, जीवन के लिए कौन से प्रकर्म अनिवार्य है। यानी जीवन जीने के लिए कौन से प्रकर्म अनिवार्य है। यहाँ पर श्वसन, वृद्धि, गति, पोषण और उत्सर्जन आदि, ये सब हमारे जीवन के लिए हमारे लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी में क्या अंतर है। यहाँ पे क्वेश्चन अगला है 5 नंबर कि स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी में निम्नलिखित अंतर है। पहला का स्वपोषी पोषण देखते हैं, यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है। स्वपोषी केवल किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में होता है। और विषम पोषी में होता है कि यह हरे पेड़ पौधों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों में होता है। यानी दूसरे पर निर्भर रहने वाले वस्तु ये हमारे विषम पोषी में ये सब होता है। पेड़ पौधे के अलावा और भी जीव है जो कि एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक है। किसमें, तो स्वपोषी के लिए। और विषम में देखिए, इसके लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि अनिवार्य नहीं है। हमारे स्वपोषी में ये सब अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे विषम पोषी के लिए अनिवार्य नहीं होता। तो तीसरा इसका पॉइंट देखते हैं कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भोजन की पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपोषी में अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद पच जाता है, वो तो खाता नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। विषम पोषी में यानी जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसमें हमारे भोजन की पचने की आवश्यकता होती है। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया हो। तो हम इसी तरह से रोज़ साइंस की वीडियो देते रहेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आंसर उसका। तो थैंक यू।